पर यार हमें अगर पता था कि ये इस तरह का हमला होना है तो हमें एक्टिव रहना चाहिए था, हमें ये नहीं इंतज़ार करना चाहिए था कि वो हम। मैं भी मुरीद के का रहायशी हूँ, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने मिसाइल गिराया है, मेरी रहायश बिल्कुल करीब है उनके, और ये मेरे आंखों देखा सब वाक़या हुआ है। मैं कल वहाँ पे मौके पे मौजूद था। आपको क्या पता है कि पाकिस्तान से ज़्यादा जो भिखारी अब मुल्क बन चुका है वो इंडिया है? आपको मतलब ये कि आरएसएस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ये ओपनली दहशतगर्दी हुई है, ठीक है ना। इंडियन अवाम को नहीं पता था कि इन्होंने क्या किया, लेकिन इस टाइम ये साबित होगा कि इंडिया के इस टाइम जो गवर्नमेंट बैठी है ना, वो दहशतगर्द गवर्नमेंट। इलेक्शन वगैरह हो रहा है बीजेपी का, तो वो उनकी हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए करता है। इंशाल्लाह हम फौज के साथ पूरी कौम खड़ी है और इंशाल्लाह डट कर मुकाबला करेंगे। पाकिस्तानी पब्लिक भी चाहती है इंडियन पब्लिक के साथ मिलना, इंडियन पब्लिक भी चाह रही है पाकिस्तान के साथ मिलना, लेकिन यहाँ पे सवालिया निशान है कि नरेंद्र मोदी जो है वो फसाद खड़े करता है। पहलगाम में इसने खुद ही इलाके करवाई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शामिल शामी और आप देख रहे हैं टेली पाकिस्तान। नाजरीन, इंडिया जो है वो अपने ऊंचे हथकंडों से बाज नहीं आया और कल रात उन्होंने पाकिस्तान पर 6-7 जगहों पर जो है वो पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक जो हुए हैं, जिन पर पाकिस्तानी फ़ौज की जानब से भरपूर कार्रवाई की गई है और जवाबी तौर पर उनके 3 राफेल तैयारे, एक SU मैक 29 और बहुत सारे ड्रोन जो है वो मार गिराए गए हैं। तो आइए पब्लिक से बात करते हैं कि पब्लिक में इस वक्त क्या चल रहा है। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी, जो कल रात सिचुएशन बनी है तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इसमें ये चीज़ है कि देखें जी, हम लोग हमेशा ये कहते रहे, हमने कहा कि जी हिंदुस्तान जो है ना उसके साथ हमें तल्लुकात अच्छे करने चाहिए। हमने ये भी कहा कि जी अगर कोई ऐसा दहशतगर्दी का कोई वाक़या हुआ, नो डाउट हमने सबसे पहले कंडक्ट किया। मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाई और मेरे चैनल पे तो वो वीडियो पड़ी हुई है कि जिनको शायद देख के ये सोचा जाएगा कि शायद मैं एंटी स्टेट पाकिस्तानी काम करता हूँ, लेकिन सर रात जो काम हुआ है ना, ये ओपनली दहशतगर्दी हुई है। क्योंकि आप देखें, उन्होंने कहा कि जी हमने दहशतगर्द अड्डों को मतलब जो है ना वो टारगेट किया कि जी हमने लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद या उनको हमने टारगेट किया। तो आप मुझे ये बताएं, जिस तरह मेरे तक वीडियो पहुंची, वहाँ पे छोटी बच्चियाँ थी, ठीक है ना, वहाँ पे औरतें थी, वहाँ पे मर्द थे, सिविलियंस लोगों और प्रॉपर में वीडियो मौजूद है। आप मुझे ये बताएं, अगर कोई अड्डा है तो वो सर प्रॉपर तौर पे अवाम जो है अवाम के मतलब खड़ी है और वहाँ पे मिसाइल गिर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, ये कोई ऐसे अड्डे थे या अवाम के ऊपर प्रॉपर तौर पर सिविलियंस के ऊपर आप अटैक है? तो इसका मतलब ये है कि आरएसएस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ये ओपनली दहशतगर्दी हुई है, ठीक है ना। इंडियन अवाम को नहीं पता था कि इन्होंने क्या किया, लेकिन इस टाइम ये साबित होगा कि इंडिया के इस टाइम जो गवर्नमेंट बैठी है ना, वो दहशतगर्द गवर्नमेंट है, ठीक है ना। और आप मुझे ये बताएं कि इस टाइम इस दहशतगर्द को सिर्फ मैं नहीं कह रहा खड़ा होके, इस टाइम इस दहशतगर्द को कनाडा ने कहा, ठीक है, उन्होंने कहा कि जिनकी रात दहशतगर्द करती है। अमेरिका ने इनको कहा कि जी ये रात जो है ना वो इंटरफेयर करती है, ये दहशतगर्दी करती है। सिखों ने कहा कि ये दहशतगर्द तंजीम है, ठीक है, और ये सारा इसका स्टांस था। और मुझे अब ये लगता है आज जो हमारी सलामती कौंसिल की मीटिंग बुलाई गई है, इसको जो है ना उन्होंने, हमने तो ये कहा, इन्होंने कहा था ना कि हमने संदूर का नाम दिया है इस जो ऑपरेशन हमने किया है, तो हमने रात इसको जो है ना वो सुहाग रात ऑपरेशन का नाम दिया है। जिस तरह इनके फाइटर जेट, देखिए मैंने सोचा जी बड़ी फेक न्यूज़ भी आ रही थी, दोनों तरफ से आ रही थी। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे भी यहाँ पे फिर आपको पता है लौंडे लपाटे हैं, उन्होंने भी फिर वो वीडियो, लेकिन ये हकीकत न्यूज़ है। इंडिया के जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर तौर पे 3 राफेल उनके मिग 29, ठीक है, उनके प्रॉपर तौर पे ड्रोन्स इनके गिराए गए हैं। SU भी एक तैयारा था, ठीक है, गिराए गए और प्रॉपर तौर पे गिराए गए। उसका मलबा जो उनकी लोकल मीडिया है, जो छोटे छोटे चैनल थे, ठीक है ना, जिनके वो मतलब शौक होता है, उन्होंने प्रॉपर जाकर कवरेज किया। आजकल मोबाइल का दौर है, जैसे हमारे यहाँ से वीडियो वहाँ पे गई ना, वहाँ से भी वीडियो लोगों ने प्रॉपर तौर पे बना के यहाँ पे दी है कि ये जी ये जो है ना वो इंडिया को हमने जो है ना वो शलवारें हमने पतलूनें उतारी हैं उनकी। जी इंडिया जो है वो दहशतगर्दी पर उतरा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर इंडिया जो है वो साबित क्या करना चाहता है? सर साबित वो बुज़दिल जो होता है ना, वो हमेशा इसी तरह से वार करता है। शेर को आपने देखा होगा, शेर जो है मैदान में अकेला होता है, जी ठीक हो गया ना, शिकारी अकेला ही बड़ा है। ये जितनी मर्जी कंट्री मिल के आ जाए, ये रात के अंधेरों में ये जो वार किया, ये बुज़दिल जो लोग हैं इसी तरह के वार करते हैं और इन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया। आपने देखा होगा कि 7 उनके जो है ना राइफल तैयारे जो हैं मार गिराए। इसका मतलब ये है कि हमारी आर्मी जो है, हमारी पाक फ़ौज, ISI, तमाम अदारे जो हैं वो मुतहरिक है और दुश्मन का मुंह तोड़ने के लिए 24 घंटे हमारी फ़ौज अलर्ट है। आपने सोचा कि यार हम फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करेंगे, शायद पता नहीं चलेगा। भाई देखें, बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो है खून की होली खेल रहा है। और अगर बात कीजिए, मैं हर चैनल पे यही इंटरव्यू कर रहा हूँ कि 70-80% आवाम जो है वो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट हो गई है। और मुझे लग रहा है कि ये नरेंद्र मोदी का आखिरी वक्त है। जब इंसान गिद्दड़ की मौत आती है तो फिर वो शहर को भागता है।
अब इसका आखिरी वक्त आ चुका। इंडियन पब्लिक जो हमें देख रही है, मैं उन्हें सल्यूट पेश करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे हैं, हमें आपसे कोई नफरत नहीं है। पाकिस्तानी पब्लिक भी चाहती है इंडियन पब्लिक के साथ मिलना, इंडियन पब्लिक भी चाह रही है पाकिस्तान के साथ मिलना। लेकिन यहाँ पे सवालिया निशान है कि नरेंद्र मोदी जो है वो फसाद खड़े करता है। पहलगाम में इसने खुद ही इलाक़े करवाई है और इसके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई अथेंटिक प्रूफ नहीं है। इल्ज़ाम लगा रहा है पाकिस्तान का, जहाँ से ये वार स्टार्ट हुई है। जी, इसी के में एक स्टेटमेंट सामने आ रही है हाफिज़ सईद साहब की जानिब से कि अब हमारे जो लाहे अमल का वो आप इंतज़ार करें, हम आपको कुछ सरप्राइज़ देंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हाफिज़ सईद साहब का आपको पता है कि नाम जब लेते हैं तो पूरी दुनिया की टांगें कांपती हैं। हाफिज़ सईद जो है ना वो पूरे वर्ल्ड में उनका एक नाम है। हाफिज़ सईद साहब एक ब्रांड है। हाफिज़ सईद साहब जो है उनका देखें, अभी इन्होंने अटैक किया, मरीद के मस्जिद में अटैक किया, लश्कर तैयबा की वो मस्जिद थी। हाफिज़ सईद को पता था, हाफिज़ सईद साहब को पता था कि ये बुज़दिल जो है इन्होंने रात के अंधेरे में 1965 में जैसे हमला किया था, इन्होंने हमला करना है। हाफिज़ सईद साहब ने ऐलान भी कर दिया है। अब आपको पता चलेगा, हमेशा की तरह मुंह से खानी पड़ी है, अभी भी आपको मुंह से खानी पड़ेगी। आपके पास माँ सवाए भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे पास जज्बा है, हमारे पास ईमान की ताकत है, हमारे पास कलमा है, हमें लड़ना भी आता है, हमें जहाद करना भी आता है, हमें मुंह तोड़ जवाब देना भी आता है। सबसे पहले हम मुसलमान हैं, हम सारे जो है सभी के सब मुत्तहिक हैं। हम सब हम कौमों में नहीं बटेंगे। आपने देखा होगा जब से ये जो है हमला किया, बुज़दिल ने हमला करवाया, इंडियन आर्मी जो है वो बैकफुट पे होते जा रही है। सिख जो है वो इंडियन आर्मी में ज़्यादा भर्ती उन्होंने की है। कई सिखों ने रिज़ाइन कर लिए, कई सिखों को गिरफ्तार करवा दिया नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी एक वाद शख्स है जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, लेकिन उसे इतना नहीं पता कि पाकिस्तान का बच्चा जो है वो मुजाहिद है। पाकिस्तान का जो है वो बच्चा मुजाहिद है। सर, मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप बताएं कि आखिर पाकिस्तान में मसाजिद को निशाना बनाया गया है, आखिर ये क्या वजह है कि पाकिस्तान में मसाजिद को जो है वो निशाना बनाया गया है? क्या पाकिस्तान ने कभी ऐसी कुछ किया है जो इन्होंने ये रिस्पॉन्स दिया है? अच्छा, मेरी बात सुने, इस पे इस तरह है कि मतलब सबसे पहले मस्जिदें, उन्होंने कहा कि जी ये मस्जिदें थी ना, इनके पीछे प्रॉपर तौर पर जो है ना वो टेररिस्ट तंजीमें जो है ना वो उन्होंने मस्जिदों को आगे किया था, पीछे ये चीज़ें चल रही थी। तो मैं इस बात पे कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल के ऊपर प्रॉपर वीडियोस पड़ी हैं। मैंने हमेशा, चाहे वो मंदिर हों चाहे वो गुरुद्वारे हों, हमेशा अगर कोई मसला था तो हमने वहाँ पे जाकर बात की कि नहीं जी हम पाकिस्तानी हैं, हम बुरा नहीं चाहते, हमें हर किसी के मज़हब की इज़्ज़त करनी चाहिए, ठीक है ना, रिलीजियस प्रैक्टिस। लेकिन जो रात जो हुआ है ना, मस्जिदों को टारगेट किया गया। अब तो मैं ओपनली ये चीज़ कहता हूँ कि हमारी मस्जिदों के अंदर जिस जगह पर भी अटैक होते हैं, चाहे वो पेशावर में हो, चाहे वो KPK में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, अब ये 100% साबित हो गया कि ये जो अटैक है ये इंडिया ही करता है, ठीक है ना, और जितने भी होते रहे। और ये ना कहें कि ये जो पाकिस्तानी कौम है ना, ये सिर्फ जो थे कि यही चुप करके बैठ जाएंगे, कर देंगे। अब जो ऐलान हुआ है ना उस्ताद जी, अब मैं कहता हूँ कि ऐसा मारेंगे ना कि भागने की जगह कम पड़ जाएगी, भागने की जो है वो जगह कम पड़ जाएगी। तो इसी के साथ और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, तो इनसे बातचीत से करते हैं। पहले तो मैं अपनी ना फ़ौज के हम शाना बशाना खड़े हैं इंशाल्लाह, और ये जो उन्होंने काम किया बुज़दिलाना काम है, हम इंशाल्लाह इसकी पूरी मजम्मत करेंगे। और अगर हमें ज़रूरत पड़ा तो हम जाएंगे बॉर्डरों पे इंशाल्लाह। हमारा जज्बा अभी ज़िंदा है और जाके हम डट कर मुकाबला करेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे। सर, उन्होंने ना स्पेसिफिकली जो उन्होंने ना मसाजिद को टारगेट किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये उनकी बहुत घटिया सोच है, क्योंकि जो मोदी है वो मजहबी तौर पे बहुत एक बेवकूफ़ किस्म का बंदा है। उसने जो हमारे साथ, हमारे मुल्क के साथ किया, इंशाल्लाह हम पूरी हमारी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और इंशाल्लाह डट कर मुकाबला करेंगे। सर, क्या मसला है कि मोदी जो है वो जब भी आता है वो पाकिस्तान के साथ हालात जो है वो ज़रूर ख़राब करता है, कुछ ना कुछ ऐसा माहौल ज़रूर बना देता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? असल में वहाँ पे कोई इलेक्शन वगैरह हो रहा है BJP का, तो वो उनकी हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए करता है। इंशाल्लाह हम फ़ौज के साथ पूरी कौम खड़ी है और इंशाल्लाह डट कर मुकाबला करेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी पे, इंडियन गवर्नमेंट में उसकी आवाम की तरफ से बड़ा प्रेशर था। ज़ाहिरी बात है उन्होंने अपनी नाकामी को छुपाना था और अपने लोगों को भी खुश करना था। असल में पाकिस्तान की पावर के बारे में वो भी जानते हैं कि पाकिस्तान कैसा स्ट्रॉन्ग है, वो गलती कर बैठा है, बट अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉज के पाकिस्तान ने कभी पहल नहीं की और हमेशा अपने आप को ही डिफेंड करता है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। वो सर, उन्होंने जो अटैक किया है उसमें जो है वो उन्होंने मसाजिद को टारगेट किया है,
तो ये क्या वजह है कि कि वो देखे ना, उसका बयान है कि हमने जो दहशतगर्द तंजीमें हैं पाकिस्तान में, हम उन्हीं को सिर्फ अटैक करना चाहते थे। ये तो सिर्फ एक बहाना है के अटैक भी हो जाए और हम दुनिया को कह भी सकें कि यहाँ कुछ दहशतगर्द मौजूद थे, इसलिए हमने उस पर अटैक किया। पाकिस्तान पर जो है वो कल रात अटैक किया गया है इंडिया की तरफ से, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी वज़ीर आज़म का खिताब हुआ है, इसहाक डार साहब ने कहा कि हम वहाँ पे खड़े हुए थे, हमें पूरा पता था कि हमारी इस एजेंसियों ने बता दिया था कि हमला होना है, हम तैयार थे। फिर वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि वो किस वक्त हमला करें तो हम जवाबी कार्रवाई करें। तो इसलिए अब वो कह रहे हैं कि हमने उनके 5 जहाज़ फेंके हैं, तो वो हमें पता भी तो चले कहाँ पे फेंके हैं। हमला उन्होंने वो इंडिया ने मान लिया है, इंडिया ने तस्लीम कर लिया है जम्मू। हाँ 3 तो उन्होंने तस्लीम कर लिए हैं ना, तो 2 भी मान लेंगे। 2 भी मान लेंगे, पर यार हमें अगर पता था कि ये इस तरह का हमला होना है तो हमें एक्टिव रहना चाहिए था, हमें ये नहीं इंतज़ार करना चाहिए था कि वो हमला करें। तो हमें यानी हुकूमत की तरफ से जो है वो इसमें कमी नज़र आई है। यार वो हुकूमत यही तो कह रही थी कि हमें पता था कि हमें 10 बजे ही खबर मिल गई थी कि अटैक होना है, इंडिया ने कुछ करना, हम एक्टिव थे। तो इसका यही मतलब हो के एक्टिव थे, इसी इंतज़ार में थे कि किस वक्त हमला करें तो हम जवाबी कार्रवाई करें। जवाबी कार्रवाई हमारे 50 लोग मरे हैं, शहीद हुए हैं, तो ठीक है हमें चाहिए था तो उसका मुंह तोड़, जहाज़ फेंकने से कुछ नहीं होता, मुंह तोड़ जवाब देते। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल भाईजान, मैं भी मुरीद के का रहायशी हूँ, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने मिसाइल गिराया, मेरी रहायश बिल्कुल करीब है उनके, और ये मेरे आंखों देखा सब वाक़या हुआ है। मैं कल वहाँ पे मौके पे मौजूद था। अच्छा, ठीक है, ये फसली बटेरे नहीं जिनको कहते, ये वो हैं, ठीक है। रात के अंधेरे में हमले कर रहे हैं, हमने तो इनको कितनी शिकस्तें भी दी हुई हैं, कितनी बार बोला कि भाई हमला करना है तो आओ फेस टू फेस करते हैं। बिल्कुल फेस टू फेस क्यों नहीं करते? क्योंकि इनमें जज्बा नहीं है, इनको पता है कि हमने मर जाना है, हमने जल जाना है। पर हमें हमारे में जज्बा इस चीज़ का है कि भाई हमें पता है कि हम अगर मर गए ना, हमें शहादत की मौत मिल जानी है, ठीक है। हम तो इसलिए कहते हैं कि भाई आओ लड़ो। अच्छा, ये क्यों है कि इंडिया की तरफ से जो है वो स्पेसिफिकली मसाजिद को टारगेट किया गया है, इसकी क्या वजह है? भाई ध्यान है, मेरी बात सुने, देखें इन्होंने वहाँ पे टारगेट किया है जहाँ पे इनको नज़र आता है कि असला बरूद पड़ा हुआ है, ठीक है, ये उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये कहते हैं कि वो पहले ख़त्म करें फिर हम इनसे जंग करें, जबकि इनको इस चीज़ का भी पता है कि भाई चाइना सबसे सुपर पावर हमारे साथ है, ठीक है। चाइना की जो भी चीज़ है हमारे पास है, वो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, अच्छी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये इस चीज़ से शायद वो क्या नाम बेखबर है कि इनको पता नहीं है, जबकि पता भी सब कुछ है। इन्होंने सिर्फ वो जो है ना हमें थोड़ा सा हिलाया है, और जब हमने कल रात को इनको इनका जवाब दिया है तो ये तो बिल्कुल ही हिल गए हैं। अगर इतनी हिम्मत होती तो वहाँ पे वाइट झंडे ना ले रहते, हमारे साथ सॉरी की अपील ना करते, हम भी बताते कि भाई हम क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और जो उधर से सिख बरादरी है उसकी तरफ से बड़े बयानात सामने आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान के हक में है, तो उसके बारे में? भाईजान देखे, बात पता है क्या है, वो चलते हैं असूल पे, वो ये नहीं देखते कि वो रीजन नहीं देखते कि भाई वो मुस्लिम है और हम सिख हैं या हिंदू हैं, ठीक है। बात करने का मकसद है वो देखते हैं कि यार हमारा अटैचमेंट इनके साथ कैसी है, इनके साथ ताल्लुक़ कैसा है। वो इस चीज़ को देख के, इस चीज़ को बरकरार रख कर ये बात कर रहे हैं कि भाई हम इंडिया के साथ कतर नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ है। और जब जंग का ऐलान हो गया, शुरू हुई, तो हम जंग शुरू करेंगे अपने भारत से। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर जो है कंट्री है, किसी भी न्यूक्लियर कंट्री के साथ जंग छेड़ने से पहले 1000 बार सोचा जाता है, लेकिन पता नहीं इंडिया का जो ये पॉलिटिशियन है, ये जो बीजेपी है, जो एक हिंदुज़म के नज़रिए पर मुकम्मल नामजद है, ये सिर्फ़ और सिर्फ कुछ भी नहीं, उन्होंने एक ड्रामा किया था उस वाक़े के बाद, फिर अब कह रहे हैं कि हम जो है ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। मोदी में इतना दम नहीं है कि पाकिस्तान को कुछ कर सके, क्योंकि पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रही है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है जिसके पास इतनी पोटेंशियल है कि वो इंडिया का भरपूर जवाब दे सकता है। अच्छा, कल जो अटैक हुआ है पाकिस्तान पर, उसमें स्पेसिफिकली जो है ना वो मसाजिद को टारगेट किया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उस पर यह कहना चाहता हूं कि इनका काम है स्पेसिफिक चीज़ें टारगेट करते हैं, ये नियत मासूमों पर अटैक करते हैं। अगर इनमें दम होता तो LOC पर आते और हमारे नौजवानों उसके साथ मुकाबला करते, न कि उन जगहों पर जहां पर छोटे बच्चे हैं और छोटे बूढ़े जो हैं वो लोग जो हैं वो शहीद हो गए। इसके साथ साथ ये इनका पिछली बार भी जो है एंटी मुस्लिम जो है
इनका नज़रिया बहुत बड़ा स्ट्रांगली काम कर रहा है इंडिया के अंदर। जैसे आप देख सकते हैं कि बाबरी मस्जिद में जो इन्होंने क्या किया, बाबरी मस्जिद को मिसमार कर दिया। उसके अलावा कई सारे मसाजिद थे जिनके ऊपर उन्होंने कब्ज़ा करके जो है दूसरी चीज़ें बनवाना शुरू कर दिए। एंटी इस्लामिक जो वो नज़रिया लेकर चल रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो सारी इंडियन जो अवाम है वो इसके साथ एग्री है। ये सिर्फ मोदी का जब दौर होता है तो तब ये मामला जो है वो सामने आते हैं। तो क्या ऐसा ही है आपकी नज़र? सही बात है, 100% आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि अवाम जो है चाहे बॉर्डर के उस पार हो चाहे इस पार हो, दोनों के दरमियान एक मोहब्बत है, एक जज्बा है। क्योंकि उस पार अब जाएंगे तो सिख बरादरी जो 12 करोड़ सिखी अवाम है वो यहाँ के लोगों से बहुत मोहब्बत करती है, और उसके साथ साथ वहाँ के जो हिंदू हैं वो भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिक इसको वोट लेना है ना, मोदी को वोट लेना है। वोट के चक्कर में मोदी जो है वो ये नहीं सोच रहा है कि उसके मुल्क के लिए, आपको क्या पता है कि पाकिस्तान से ज़्यादा जो भिखारी अब मुल्क बन चुका है वो इंडिया है। आपको बताऊं कैसे। इंडिया के अंदर 36 करोड़ जो है लोग वो रहते हैं जिनके पास खाने के लिए जो है खाने के लिए कुछ नहीं है। 36 करोड़ से ज़्यादा वो बच्चे और बच्चियां हैं जो घरों से बेघर हैं। आप यकीन से कह सकते हैं हमारा जो ये छोटा मुल्क है, हम इंशाल्लाह तरक्की करेंगे। अभी हमारे पास स्टेबिलिटी है, लेकिन ये जल्द ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। तो जी नाजरीन, आपने जाने अवाम के ख्यालात, उनके जज्बात, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त तैयार हैं इंडिया की हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, वस्सलाम।